के एम्परर बैठते हैं। जोमिंग वैली के एल्डर और कियानलांग पवेलियन के एल्डर वो दोनों ही वहाँ पर एम्परर का वेट कर रहे होते हैं मेन हॉल में। कियानलांग पवेलियन के मास्टर का नाम लॉन्ग जीफी होता है, जबकि जोमिंग वैली के मास्टर का नाम वैनचेन होता है। वो दोनों वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एम्परर यहाँ पर आए और उनकी बात सुने। थोड़ी देर के बाद एम्परर वहाँ पर आ जाते हैं और खांसते हुए उन सबसे कहते हैं, ठीक है अपनी बात बताओ। एम्परर सामने आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो दोनों मास्टर्स उठते हैं और उनके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट पेश करते हैं। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज में से एक हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त। जोमिंग वैली के मास्टर चिल्लाकर कहते हैं, एम्परर मैं यहाँ पर अपनी अर्जी लेकर आया हूँ। यहाँ पर कियानलांग पवेलियन वालों ने पिछले महीने हमारी फैमिली के 2 बड़े एल्डर्स को मार डाला है। जैसा कि एम्परर आपको पता है कि हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक मुआहदा हुआ है कि हम दोनों फैमिलीज वाले एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते और किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमारे इस मुआहदे को तोड़ डाला और हमारे एल्डर्स को मारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। मास्टर लॉन्ग जीपी से कहते हैं, वैनचेन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एम्परर के सामने आकर झूठ बोलते हुए। मास्टर जीपी एम्परर से कहते हैं, एम्परर जरा इनसे पूछे तो सही कि इनके जिन दोनों मास्टर्स को हमारे लोगों ने मारा है उनको किस जगह पर मारा है। वो दोनों लोग कियानलांग पवेलियन की टेरिटोरी में थे, यानी कि हमारे इलाके में आए थे। वो लोग हमारे इलाके में क्या कर रहे थे? हमारे दरमियान में जो समझौता हुआ था वो तो जोमिंग वैली वालों ने तोड़ा है, क्योंकि ये अपने 2 बड़े एल्डर्स और बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आए थे हमारे इलाके में। जोमिंग वैली के मास्टर कहते हैं, अरे कियानलांग पवेलियन के इलाके में मेरा एक स्टूडेंट जिसका नाम यू क्वान था उसको तुम्हारे लोगों ने मार डाला था, इसलिए मैंने अपने एक एल्डर को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। तुमने हमारे 2 मास्टर्स को मारकर सिर्फ बदला लिया है। 20 साल पहले हमने तुम्हारे साथ जो किया था उसका। मास्टर जीपीयू से कहते हैं, ये बदला कैसे हुआ? 2 साल पहले तुमने हमारे पवेलियन के एक मास्टर जिनका नाम मास्टर ज्यू है उनको एक ट्रैप में फंसाकर उनकी गोल्डन लाइटनिंग आई को बर्बाद कर दिया था, और उस वक्त भी तुम लोगों ने यही कहा था कि वो तुम्हारे इलाके में है। इसी वजह से मैं इस मामले में खामोश रहा, क्योंकि वो वाकई में तुम्हारे इलाके में था। तुमने उसकी आंख निकाल दी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बार तुम्हारे एल्डर्स हमारे इलाके में आए थे और वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 ऐसे एल्डर्स थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम इसको क्या इन्वेस्टिगेशन कहते हो? तुम लोग तो हम पर अटैक करने के लिए आए थे। और यहीं पर वो दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। एम्परर उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, इस मामले में तुम दोनों बहुत ज्यादा गलत हो। कियानलांग पवेलियन को लगता है कि फैंगलिंग सिटी उनका है, लेकिन मैं यहाँ पर फैसला सुनाता हूँ, फैंगलियन सिटी आज के बाद कियानलांग पवेलियन वालों का नहीं है। और साथ ही वो जोमिंग वैली वालों से कहते हैं, और तुम लोग भी फैंगलियन सिटी में नहीं जा सकते। तुम में से कोई भी, ना कियानलांग पवेलियन वाले और ना ही जोमिंग वैली वाले उस इलाके में नहीं जाएंगे। फैंगलियन सिटी में अब तुम्हारा कोई भी बंदा नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनते ही वो दोनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एम्परर चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बड़ी फैमिलीज वाले आपस में फिर से झगड़ो। अब जाओ यहाँ से और वापस इस तरह का मसला लेकर मत आना। फिर वो दोनों ही मास्टर एम्परर के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, ठीक है एम्परर, हमें आपकी बात मंजूर है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद एम्परर कहते हैं, जोमिंग वैली वाले वहाँ पर फैंगलिन सिटी में क्या करने के लिए गए थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल चुका है पिछले 1000 साल से जो राज हमने छुपा कर रखा हुआ है। वहीं पर एम्परर की चेयर के पीछे एक बंदा होता है, शैडोज में खड़ा होता है। वो कहता है, ये इंपीरियल पैलेस ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनकी नजर हर एक चीज पर रहती है। किसी न किसी ने उनको खबर दे दी होगी। एम्परर उसे कहते हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान को स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन फिर से फैंगलिन सिटी का दिखाया जाता है। जू फैन कियानलांग पवेलियन के बाहर जाता है तो वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक डोली आकर रुकती है, उसके अंदर से एक मोटा सा लड़का निकलता है। जू फैन उस मोटे लड़के के पेट को देखकर कहता है, क्या ये एक इंसान है? दिखने में तो इंसान नहीं लग रहा, एक इंसान इतना ज्यादा मोटा कैसे हो सकता है? जू फैन कहता है, हालांकि ये मोटा लड़का बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझसे तो ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी 5th लेयर पर हूँ और ये 7th लेयर पर है। जू फैन उसके गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है, जहाँ तक कि इसके सारे गार्ड्स भी वो सारे भी 7th लेयर पर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है ये किसी इंपीरियल फैमिली से यहाँ पर आया है। जू फैन कहता है, अगर ये कियानलांग पवेलियन का हिस्सा होता तो अब तक तो ये अंदर चला गया होता, लेकिन ये दरवाजे पर इंतजार क्यों कर रहा है? जू फैन जैसे ही दरवाजे से अंदर जाने लगता है, वो मोटा लड़का जू फैन को कहता है, ब्रदर जरा रुको, मेरी बात सुनो। जू फैन पीछे की तरफ घूमता और कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वो मोटा लड़का हंसते हुए उससे कहता है, ब्रदर क्या तुम कियानलांग पवेलियन से हो? जू फैन उसे कहता है, नहीं, मेरा इनकी फैमिली के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, बस यही समझ लो कि मैं इनका कुछ जानने वाला हूँ। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम अंदर जाकर मेरा एक मैसेज दे सकते हो? तुम्हें अंदर जाकर मिस लॉन्ग नुई को मेरा मैसेज देना है, उसे कहना कि मोटू बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम बाहर नहीं आती तो मैं यहीं पर तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही लेट जाऊंगा और
यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं आती। ज़ूपेन बड़ी मुश्किल के साथ अपनी हंसी को रोकते हुए सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये मोटा लड़का यहाँ पर लांगनुई के लिए आया है, ये तो लांगनुई का आशिक है। ज़ूपेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारा मैसेज दे देता हूँ और मैं उसे बाहर भेज दूंगा। वो मोटू उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे ब्रदर हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।